हेलो दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी। हम इस क्लास में राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए प्रतिशत टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम अभी तक प्रतिशत के कुछ और एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे थे। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पूर्व की 2 क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्रतिशत को अच्छे से समझने के लिए इससे पहले की दोनों क्लासेस ज़रूर देखें, जिससे आपको प्रतिशत अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न बोल रहा है 500 का 6/7 का 42% कितना होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 500 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 6/7 मल्टीप्लाई 42/100। प्रतिशत लग रहा है तो 100। 7 से इसको काटिए, 6 बार 20 से 20। 5 का 30 30 गुणा 6 कितना हो गया आंसर, 180। समझ में आ गया होगा आपको कि 500 का 6/7 का 42% कितना होगा, 180 होगा। चलो इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में बोला है 8000 का 7/16 का 50% कितना होगा। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप करेंगे। 8000 का की जगह क्या करना है, गुणा का साइन लगाना है। 7/16 गुणा 50/100। वैसे अगर एक बात देखें तो 50/100 को मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शन, जो पहली क्लास थी प्रतिशत की, उसमें फ्रैक्शन पढ़ाया था। उसमें ये भी बताया था कि 50% आता है तो उसको हम डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। पर चलो यहाँ हमने 50/100 लिख दिया, वो एक्चुअल में 1/2 ही होता है। 16 की टेबल आती होगी लर्न करने के लिए। मैंने पहले बोला भी था आपको कि आप 30 तक की टेबल लर्न कर लीजिए, जिससे क्या है आपको मैथ की कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 16 का 16×5 80 और 2 जीरो की 2 जीरो। 2 से कटेगा 2 बार 10 5 और 0। 250 गुणा 7। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 0 से 0, 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17। तो 8000 का 7/16 का 50% कितना होगा, 1750 होगा। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये एक नए तरीके का प्रश्न आ गया है। चलो पढ़ते हैं। यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। ये एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले 3 संख्या ले लेते हैं, x y और z ले लेते हैं। a b c ले लीजिए, कुछ भी अपने हिसाब से मान लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो 2 संख्या तीसरी संख्या से, मैंने आपको कल वाली क्लास में आपको समझाया था कि जिस संख्या से या जिस मूल्य से किसी और संख्या या मूल्य को देखा जाता है तो अपन जहाँ से लगा हो उसको 100 मान लेते हैं। अब हमने जो तीसरी संख्या है उसको 100 मान लिया। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। तो 2 संख्या, इससे ये 30% अधिक होगी तो 100 का 30% क्या होता है, 30 होता है। अधिक है तो 130 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 140 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 40% है। समझ में आ गई। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, तो दूसरी से पहली संख्या ये है तो इसका प्रतिशत क्या है, तो 130/140 गुणा 100 करें भाई। 1 0 से 1 0 कट गई, वैल्यू बन गई 1300/14। 14 से काटो भाई,
14 नम्मा 126, 4 बच गया, 40 हो गया, 14 दूना 28, बच गया कितना 12। एक सेकंड, थोड़ा सा क्या जगह कम है, इसको मैं मिटा के यहाँ कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। 1300 बटा 14, यही बच रहा था भाई। 14 नम्मा 126, बचा कितना 4 और 10, 4 और 0 40, 14 दूना 28, 40 में से 28 के कितना बचा 12, 12 बटा 14। इसको और काट सकते हैं अपन 2 से, ये 6 और ये 7, तो इसका आंसर क्या हो गया अपने 92 सही 6/7% अधिक है। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। एक बार आगे चलते हैं, क्या हो गया, चलो अब ये प्रश्न करके देखते हैं। इससे पहले वाला जो प्रश्न किया उसके जैसा ही लगभग ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से भी करके बता देता हूँ, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। संख्याएं वही x, y और z ले लेते हैं। तीसरी संख्या क्या है हमारी, तीसरी संख्या से पूछ रहा है तो तीसरी संख्या हमारी z है, z तो 100 हो जाएगी। पहली संख्या कितना है 25 है, तो ये 125 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको, क्यों, क्योंकि 100 का 25% क्या होता है 25 होता है, और अधिक है तो 100 + 25 125 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरी कितनी है 20% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। समझ में आ गया भाई आपको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो दूसरी संख्या कितनी है 120, पहली संख्या कितनी है 125, कितना है डिफरेंस 5 का। सही है भाई, किससे, पहली संख्या से लग रहा है, से कहाँ आएगा नीचे आएगा, ठीक है भाई। गुना परसेंटेज निकालनी है 100 कर दो, 5 से ये कटेगा 2 और ये 5, समझ में आ गया होगा आपको। 25 से ये कटेगा 4, तो कितनी प्रतिशत अधिक है भाई 4% अधिक है। समझ में आ गया ये प्रश्न। चलो अब आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये एक नए प्रकार का एक प्रश्न आ गया है। यदि a का 50% बराबर है b के 3/4 के, तो a अनुपात b कितना होगा। इस टाइप का प्रश्न जब हम अनुपात समानुपात पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, लेकिन ये क्या है परसेंटेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को परसेंटेज वाले चैप्टर में भी कर रहे हैं। तो देखो भाई a का 50%, a को a छोड़ दो, a का गुणा लगता है 50 का 50/100, सही बात है भाई, बराबर है किसके b के, b गुणा 3/4, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है साहब। ये क्या होता है 1/2, तो a/2 हो जाएगा, सही है। a को 1 से किया तो ये, और 3b/4। आपने अभी तक मैथ में, आशा करता हूँ कि आपने शायद थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वज्र गुणा बोलते हैं। तो क्यों करो भाई इसका वज्र गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को a से किया तो 4a बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6b। अब आपको मैं एक बात इस क्वेश्चन में और समझा देता हूँ यहाँ पे, कि जो ये नंबर है a, इसके सामने वाली भुजा जो नंबर लिखा हुआ है या वैल्यू लिखी हुई है वो तो होगी a का मान, यानी कि a के सामने क्या है 6 है, और b के सामने इधर a के मल्टीप्लाई के साथ में जो वैल्यू लिख रही है वो होगी b की वैल्यू। तो 6:4, इसको 2 से काटा 3:, इसको 2 से काटा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया a/b क्या हो जाएगा भाई 3:2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। आगे बढ़ूँ, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पर लास्ट जो प्रश्न किया उसके जैसा ही ये प्रश्न है, इसको पढ़ें। तो x का 70% बराबर है y के 7/5 के, तो x और y का अनुपात सेम टू सेम प्रश्न है, x गुणा
70/100, सही बात है भाई, बराबर है y गुणा 7/5। 10 से 10 काट देंगे तो 7x/10 बराबर 7y/5, सही बात है भाई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 35x बराबर 70y, ठीक है। x के सामने कितना है, 70 है, y के सामने कितना है, 35 है। वैसे आपको थोड़ा बहुत और आता हो तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूने 70 होता है, लेकिन अपन इसको आराम से करेंगे सॉल्व। इसको काटो भैया 14 बार, इसको काटो, अरे 7 बार, 7 से ये 1 बार और ये 2 बार, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 2:1। मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के प्रश्न जो करते हैं उनको किस हिसाब से करेंगे। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एक नया टाइप का प्रश्न आ गया। इस टाइप के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई साहब। किसी वस्तु के 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। इस प्रश्न को हम दो तरीके से करेंगे। एक तो मैं आपको तरीके से वैसे बता देता हूँ। कोई भी वैल्यू है, इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। ये सीधी सीधी आपको परसेंटेज की जो वृद्धि हुई है वो दिखा देगा, बता देगा। x कितना है, 10, y कितना है, 10, सही है भाई, 10 है ना, ठीक है, प्लस 10 गुणा 10/100, 10 से 10, 10 से 10, यह कितना हो गया, ये 20 प्लस ये कितना हो गया, 1, डायरेक्ट कितना हो गया, 21। कि भाई जब 2 बार 10% की वृद्धि होगी ना, तब हमारी वैल्यू है जो 21% बढ़ जाएगी। समझ में आया आपको कैसे किया। ये एक डायरेक्ट फार्मूला, इस फार्मूले को आपको याद कर लो तो आपका ये क्वेश्चन इतना ईजी हो जाएगा। नहीं तो आप धीरे धीरे निकालते रहो, आपका 1 मिनट लग सकती है, 1.5 मिनट लग सकती है, 2 मिनट लग सकती है। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को यहाँ पे करने में 20 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। समझ में आ रहे हो। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखा ना तो मेरे दिमाग में सीधा आ गया कि यार 21% बढ़ा है। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने क्या प्रैक्टिस की हुई है। इसी प्रकार आप है ना, आप भी ये क्वेश्चन देखो क्या है, हम है ना यहाँ लिमिटेड क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस या सारे एक टाइप के 10-15 क्वेश्चंस यहाँ करवाना पॉसिबल होता भी नहीं है। तो हम यहाँ क्या है कि एक टाइप के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास कोई भी बुक हो, जिस भी बुक से आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे क्या है करिए, जिससे क्या आपकी क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा करोगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी बढ़ेगी। और आपको जो क्वेश्चन में छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हो उन पे भी अंकुश लगेगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करा करो। मैथ्स की क्या है, मैथ जितना ज़्यादा करेंगे ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतने ही अच्छे मैथ में मार्क्स आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। समझ रहे हो ना। तो अपने को क्या मैथ की प्रैक्टिस करते रहना है। और दूसरा है कि मैं वैसे बार बार बोलना भी नहीं चाहता और मैं बोलता भी नहीं हूँ, अपने जो और भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं, उन सभी को भी आप एक बार ये क्लास क्या है सजेस्ट करो। हम इसमें इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं और कुछ लेवल एडवांस की तरफ भी जाएंगे। जैसे मैंने सीरीज़ का नाम भी रख रखा है 0 to हीरो सीरीज़। तो आप क्या है अपने साथियों को भी बोलें कि इस टाइप की क्लासेस इस चैनल पे चल रही है। और अभी मैं कुछ ही दिनों में प्लान कर रहा हूँ कि जो पटवारी के मैराथन क्लासेस लाने का, तो आप है ना इसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या पटवारी का फॉर्म भरा हुआ है, तो उसका भी करते हैं कुछ।
चलो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की जाती है, तो संपूर्ण वृद्धि किसके समतुल्य होगी? अरे यार, मैंने पिछला वाला क्वेश्चन एक लॉन्ग तरीके से नहीं बताया आपको। चलो इस वाले क्वेश्चन में जो है मैं आपको भी बता देता हूँ। पहले तो शॉर्ट तरीके से देख लो, फिर मैं आपको लॉन्ग तरीका इसका जो है वो बता दूंगा। क्या है? वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x कितना है भाई? 10 है। y कितना है? 20 है। प्लस 10 गुणा 20/100। 10 से 10, 10 से 10, 10 और 20 30 और 2 32। समझ में आ गया होगा आपको। ये तो हो गया अपना शॉर्ट तरीका। तो ये कितना प्रतिशत की वृद्धि के बराबर हो जाएगा? 32% वृद्धि के बराबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग तरीके से करते हैं। देखो लॉन्ग कैसे होगा ये। लॉन्ग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी वैल्यू को देखो, मैं एक परसेंटेज में आपको एक बात और बता दूं कि परसेंटेज में आप जब भी क्वेश्चन में कहीं इधर उधर उलझो ना, तो आप सबसे बढ़िया वैल्यू होती है परफेक्ट 100 मान लिया करो। किसी भी वैल्यू को 100 मान लो अगर दी हुई नहीं है तो, और अगर दी हुई है तो वो जो वैल्यू दी हुई है उसी से क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। अगर नहीं दी हुई है तो आप 100 मान लो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज क्या है, 100 में ही कैलकुलेट ईजी से हो जाता है। तो हम इसको अगर 100 मान लेते हैं, गुणा 10% की वृद्धि होगी तो 100 प्लस 10, 110/100 के लिए। अगला 20 है तो 120/100। 2 0 से 2 0 कट गई, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब 11 × 12 करो, 11 गुणा 12 करो तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। कितना हो गया भाई? 32 हो गया। हमने माना कितना था? 100 माना था। 100 से कितना हो गया? 132 हो गया। कितना बढ़ गया? 32 बढ़ गया। किससे? 100 से। गुणा 100, 100 से 100 कट गया। कितना प्रतिशत हो गया भैया? 32% हो गया। ये इसका थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है, लेकिन हमको क्या है, मैंने आपको जो पहला जो क्वेश्चन में बताया, जो शॉर्ट तरीका बताया ना, उसको अगर आप यूज़ लेंगे तो आपका क्या क्वेश्चन भी इजी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य? थोड़ा ये गलत लिख दिया है, एकमात्र बट्टे के समतुल्य आएगा यहाँ पर। ये हमारे क्वेश्चन बनाने वाले महोदय है ना, इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, पर चलो कोई बात नहीं, आपके समझ में आ गया होगा। किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य रहेगा। ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे अपन, वैल्यू को परसेंटेज में बढ़ रही थी, यानी कि इंक्रीज हो रही थी। इसमें क्या हो गया है, आपको डिस्काउंट मिल गया, यानी कि बट्टा मिल गया। अब देखिए इसका भी क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब पिछले वाले प्रश्न पे एक सेकंड के लिए मैं चलूँ, तो पिछले वाले प्रश्न में क्या था यहाँ पे? अच्छा ये वो शॉर्ट वो है, प्लस था। क्या था? प्लस। तो क्या मूल्य वृद्धि होगी तो वहाँ अपने को यहाँ पे एक प्लस का लगाना है, अगर मूल्य में कमी होगी तो यहाँ पे माइनस का लगाना है, यानी कि बट्टा होगा तो माइनस का लगाना। प्रश्न क्या है? 20% और 5%। 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणा 5/100। 5 से इसको काटो भाई 20 बार, 20 से ये 20 बार, यहाँ क्या बच गया? 1। 20 और 5 25 और एक गया तो 24। तो कितना प्रतिशत का? 24% का डिस्काउंट हो गया। ये समझ में आ गया होगा। क्या करना है, वृद्धि होगी तो प्लस करना है यहाँ पे, और कमी होगी तो माइनस करना है, बस इतना सही है। अब इसको लॉन्ग तरीके से एक बार करके मैं आपको बता देता हूँ, मिटा लेता हूँ एक बार इसको, समझ में आ गया होगा नहीं तो। चलो अब इसका लॉन्ग तरीका बताता हूँ। लॉन्ग तरीका देखते हैं इसका अब, कि लॉन्ग तरीके में कैसे होगा। ठीक है। हमने क्या बोला था आपको कि कोई भी वैल्यू है उसको 100 मानना है, गुणा 20% का कम है तो 100 का 20% कम करेंगे तो 80 रह जाएगा। सही बात है भाई। और अगर 5% कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 95 रह जाएगा बटा 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ये 5 से काटो, 5 एकम 5, 9 5 45, इसको काटो 2 बार, 2 से ये कितनी बार? 4 बार। 19 चौका 76 होता है भाई। सही बात है। पहले वैल्यू कितनी थी?
100 थी, अभी कितनी हो गई 76 हो गई, कितनी कम हो गई 24 हो गई, किससे हो गई 100 से हो गई, गुणा 100, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया 24%। यही हमारा शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर आ गया था। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न, आ गया, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, बढ़ी हुई संख्या में फिर 20% की कटौती की जाती है, परिणाम संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब इस प्रश्न को भी हम एक शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं। अब इस प्रश्न में क्या है, देखो एक बार तो वृद्धि कर दी और एक बार कमी कर दी। पहले वाले प्रश्नों में क्या था कि एक बार वृद्धि हो रही थी दोनों बार, अगले प्रश्न में दोनों बार कमी हो रही थी। अब इसमें एक वृद्धि और एक कमी है, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है वो इस टाइप से x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखो इसमें चेंज क्या आया है, चेंज क्या आया है कि जब दोनों साइड से वृद्धि होती है तो सब जगह प्लस होता है, दोनों साइड से कमी होती है तो यहाँ पे माइनस होता है। लेकिन अगर एक वृद्धि और एक कमी होगी तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, करके देखते हैं। 25 माइनस 20 माइनस 25 गुणा 20 बटा 100, ये 5 बार कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया। 25 में से 20 गया तो 5 और 5 में से 5 गया तो 0। तो भाई इसमें कुछ भी प्रतिशत वृद्धि और ना ही कोई कमी हुई है, वही की वही वैल्यू है। ये कितनी रहेगी, जो संख्या पहले थी वही की वही संख्या अब रहेगी। इस प्रश्न को लॉन्ग तरीके से भी करके एक बार बता देता हूँ मैं आपको। लॉन्ग तरीके से में क्या करना है, लॉन्ग तरीके में बहुत वैसे ही है जैसे पहले करते आ रहे हैं, वैसे के वैसे ही सेम टू सेम करना है हमको। 100 मानना है, 25% की वृद्धि है, मैंने आपको बता ही दिया। 100 में 25% बढ़ाएंगे तो 25 बढ़ेगा, 100 प्लस 25 125 बटा 100 गुणा 20% की कमी है। 100 का 20% क्या होता है 20 होता है, कमी है तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 बटा 100। 100 से ये कट गया, 10 से ये कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, 5 से ये 25 बार कट गया, ये से ये 4 बार कट गया, 25 चौका 100 आ गया। सही बात है, पहले वैल्यू हमारी क्या थी 100 थी, अभी भी 100 है, तो क्या बढ़ा कुछ कम हुआ, कुछ नहीं हुआ भैया, वही के वही है सेम। तो 0% की वृद्धि या 0% की कमी रहेगी। बढ़े भाई अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा है ना प्रश्न, ये थोड़ा सा गहरा हो जाता है आपको समझाने के चक्कर में, बिल्कुल ब्लू ब्लू हो जाता है ये। चलो ठीक है, अगले और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है फिर 20% की कमी की जाती है तो परिणाम में कितनी। अब ये प्रश्न सेम टू सेम अभी जो पिछला प्रश्न गया है ना इसके जैसे कि जैसे होगा। अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से एक बार करके आपको बता देता हूँ। x माइनस एक्स वाई अपॉन 100, पहले 20% की वृद्धि, 20 माइनस फिर 20 माइनस 20 गुणा 20 बटा 100। ठीक है, 10 से 10 10 से 10, 20 से 20 गया तो ये कितना बच गया -4। कितने प्रतिशत की कमी हो गई भैया, 4% की हो गई, दिख रही है सीधी सीधी। समझ में आ गई, आ गई समझ में। चलो बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक, यदि किसी संख्या में 10%, 10% एवं पुनः 10% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम में कुल कितनी वृद्धि होगी। अभी तक हम दो बार प्रतिशत वृद्धि हो रही है या प्रतिशत कमी हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है एक बार कमी हो रही है कर रहे थे, यानी कि 2 बार के में कर रहे थे। इस बार तो भैया 3 बार आ गया। अब इस 3 बार वाले को कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो टफ लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है टफ, ईजी सा प्रश्न है, ईजी सा प्रश्न है, अभी करके बता देते हैं। देखिए भैया इसको पहले थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से एक बार वो जो लॉन्ग टाइप से अपन करते हैं उसके तरीके से करके बता देता हूँ। 100 गुणा 110 बटा 100, 110 कैसे किया 10% की वृद्धि है इसके हिसाब से, 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100। 3 बार क्यों किया, 3% है, 100 से 100 कट गया, 10 से 10 10 से 10 10 से 10, यानी कि नीचे 1 0 बच गई। 11 को 11 से गुणा किया तो 121, फिर इसको 11 से गुणा करो, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1
23, हसीन 2, 11 एकम 11 और 2 13 पॉइंट है, 1 पॉइंट लगा दिया। तो ये कितना हो गया? 133.1 हो गया भाई। कितने से? 100 से। 100 से जब 133.1 हो गया तो कितना बढ़ गया? 33.1 बढ़ गया। 100 से गुणा 100, 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? 33.1% की वृद्धि होगी। अब इस प्रश्न को अगर अपन शॉर्ट तरीके वाला जो फॉर्मूला लगा रहे थे उससे करते हैं तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये इस तरीके से बताया है। समझ में ना? तो ये क्वेश्चन को आप 3 डिजिट वाला जो प्रश्न आता है उसको इस तरीके से करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे और बढ़ते हैं। मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मूल्य में 30% की कमी कर रहे हैं तो उसकी बिक्री 40 बढ़ रही है। ठीक है भाई, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले 30 हो रहा है, फिर 40 हो रहा है, समझ आ गई? अब देखो पहला क्या होता है, 100 माना, 30% कमी यानी कि 70/100 गुणा 40 की वृद्धि यानी कि 140/100। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 7 98। पहले कितने का था? 100 का था, अभी कितने का हो रहा है? 98 का हो रहा है। कितना? 2, किससे? 100 से गुणा 100, कितना प्रतिशत की प्रभाव पड़ गया विक्रम पर? 2% का प्रभाव पड़ गया भैया। समझ में आ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पीने के भाव में, अब पीने नहीं है, ये पानी होगा साहब। ये हमारे तो टाइपराइटर जो है और जोरदार है। पानी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार, 1 सेकंड रुको, ये पीने नहीं है, ये चीनी है साहब, इसको चीनी कर लेना। 1 मिनट रुको यार, ये चीनी है। ठीक है जी, ये हमारे साहब हैं जिन्होंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं ही बनाऊंगा। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की खपत में कितने कमी की जाए जिससे परिवार के खर्च में कोई प्रभाव न पड़े? ठीक है, तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, देखो पहले 100 का था, 40% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 140। अब खर्चा तो वही अपने को 100 का ही करना है, खर्चा अपने को 100 का ही करना है ना, तो 140 से वापस 100 पे आना पड़ेगा। कितना कम करा? 40 कम करा, किससे? 140 से गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये बन गया अपना 400/14। 14 से 2 बार काटा, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 12 बच गया, 120 हो गया। 14 पंजो 70, 14 छक्की 84, 14 अंठा 112, 8 बच गया, 8/14। इसको 4 बार काटा, इसको 7 बार काटा, तो कितना वैल्यू बन गया? 28 सर सही, 4/7 इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन? वापस समझाऊं या आ गया? चलो एक बार और वापस आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेम टू सेम पिछले वाले प्रश्न की जैसे है शायद। किसी वस्तु के भाव में 20% की कमी होती है तो खपत में कितनी वृद्धि की जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े? तो खर्च के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पहले क्या था भाई? 100 था, कमी हो रही है, अब कितना हो गया? 80 हो गया। 80 से वापस अपने को 100 पे जाना है, कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा, किससे? 80 से, सही बात है, गुणा 100। 20 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। तो 25% की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ ही रहे होंगे, और फिर कल मिलते हैं अपन कुछ नए प्रश्नों के साथ में, नई शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस लाइक कीजिए और
शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये प्रतिशत की क्लासेज चल रही है। ठीक है, थैंक यू।